So, dear students, today we start the chapter of cell and tissue characteristics. तो आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल। अब जो हमारे ये सेल में कंपोनेंट्स कौन से जो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्या है पहले कि मतलब डिस्क्राइब करने के वाई द सेल न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल and predict the effects of dysfunctions in each cellular organelles or differentiate the four functions of the cell membrane। अब जो पढ़ेंगे वो है मोस्ट ऑर्गेनिज्म। मैंने हाईलाइट किया ताकि वो आपको आसानी से नज़र आए। मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो है इंक्लूड ह्यूमन भी है, ठीक है। वो कंटेंट क्या करता है, यूकैरियोटिक सेल करता है, जो कि मेड अप होता है इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड कंपोनेंट्स का, जो कि क्या कहते हैं कि स्मॉल ऑर्गन विद इन द सेल्स। फिर क्या है कि स्ट्रक्चर क्या होती है, तब परफॉर्म करती है यूनिक फंक्शंस, जैसे कि 3 मेजर कंपोनेंट्स होती है इसके। तो वो क्या होती है, फर्स्ट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म, अब प्रोटोप्लाज्म क्या इंटरसेल्युलर फ्लूइड का बना हुआ होता है, जैसे हम कह सकते हैं। तो ये क्या कंपोज्ड होता है वाटर, प्रोटीन्स एंड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो इसमें वाटर जो है वो कितना परसेंट होता है, 70 to 85% होता है सेल प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटीन जो है वो 10 to 20% होता है। प्रोटीन क्या होता है, पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि वाटर लविंग होता है और सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। और लिपिड जो है वो 2 to 3% होता है प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। लिपिड क्या होता है, नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि वाटर फेयरिंग होता है, मेकिंग देम इनसॉल्युबल इन वाटर। अब वो क्या था, वो वाटर सॉल्युबल था और ये नॉन सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। अब ये जो है ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, ये इन फैट सेल्स, मतलब जो हमारे सेल्स में फैट कर पाता है वो है ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि मेड अप होता है 95% टोटल सेल्स ऑफ मास का बना हुआ होता है, जो कि स्टोर करता है एनर्जी को ब्रोकन डाउन करके, जहाँ पर हमारे बॉडी को नीड होती है वो वहाँ पर प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या 1% का बना हुआ होता है इसमें, हम जो है प्रोटोप्लाज्म में। इसका फर्स्ट प्राइमरी जो है वो क्या करता है, रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि है एनर्जी प्रोवाइड करता है रैपिड। अब जो हमारे इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे ना प्रोटोप्लाज्म में, तो वो कौन से थे, तो पोटासियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बायोकार्बोनेट आइंस होते हैं, ठीक है। और स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम आइंस, ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। दीज इलेक्ट्रोलाइट्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस। अब ये जो है मतलब क्या पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन से क्या करवाते हैं, तो सेल्स में मेटाबॉलिज्म जो होती है ये उसमें ये अहम किरदार अदा करते हैं। और जो ये हेल्प क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स, मसल्स और अदर सेल्स वगैरह को जो सिग्नल्स पहुँचाते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। टू डिस्टिंक्ट प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि ये जो है ना सेल्स में किसको निकालता है, तो वो है कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे कहते हैं, ठीक है। वो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। अब ये क्या करता है कि साइटोप्लाज्म जो उसको क्या मतलब कि तोड़ा गया है कि साइटोजोल इज़ द फ्लूइड ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोसोल ऑर्गेनेल्स प्लस। अब की पॉइंट्स इसमें दी गई है, हाईलाइट किया वही पढ़ते हैं हम। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट है, मोस्ट विजिबल ऑर्गेनल्स है इन द सेल, और ये क्या होता है, कंट्रोल करता है सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर में होता है, और ये जो पूरी सेल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और यूकैरियोटिक है, ठीक है। एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये डीएनए जो है वो कंटेंट क्या करता है, डीएनए मतलब ये जो न्यूक्लियस सेल जो है वो डीएनए भी कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो है वो डीएनए अंदर मतलब कि डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जो कि क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसको भेजता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल जो सेल्स है। द न्यूक्लियस, द सेल न्यूक्लियस सिंगुलर प्लूरल इज न्यूक्लियर। अब जो ये क्या है, अंडरलाइनिंग जो है हम वही पढ़ेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट
ये क्या है, टाइप ऑफ द बोन सेल्स है, ठीक है। ये क्या होता है, यूजुअली कंटेंट होते हैं 12 न्यूक्लियाई, यहाँ तो मोर होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस जो है वो क्या है, कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ द सेल को, ठीक है। कंटेंट क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोटीन, एंड प्रोटीन क्या है, वो मेक होता है, मेक ऑफ मोलिक्यूल्स नीडेड फॉर सेल्यूलर फंक्शन एंड सर्वाइवल। न्यूक्लियस कंटेन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए, और डीएनए क्या कंटेन है, जीन्स, और जीन्स कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेल्यूलर फंक्शंस एंड सर्वाइवल, ठीक है। एग्जाम्पल हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। न्यूक्लियस क्या है, सिंथेसिस क्या करता है, 3 मेन टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। आरएनए क्या है, मॉलिक्यूल है जो कि मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो कि कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, जो कैरी क्या करता है, सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। ये जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है, मतलब उसको बनाता है। और इसके 3 टाइप्स और भी है, वो है mRNA, मैसेंजर आरएनए, जो कि क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है ट्रेवल करता है राइबोसोम्स में, ठीक है, राइबोसोम्स तक साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सो these इंस्ट्रक्शंस कैन बी यूज्ड टू मेक अ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए करता है। अब आरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम्स टू साइट प्रोटीन प्रोडक्शन, ये क्या करता है, प्रोटीन प्रोडक्शन करता है। और ट्रांसफ़र आरएनए क्या है, जो कि अमीनो एसिड्स से, अमीनो एसिड, ठीक है, में तब्दील हो जाता है। सो दैट mRNA कैन टर्न इनटू अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ये जो है वो उसकी सीक्वेंस में आ जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। अब यूज़ क्या है mRNA का, तो ये लिंक करता है अमीनो एसिड टू सिंथेसिस प्रोटीन्स। अब न्यूक्लियस क्या है, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर प्लाज्म सॉरी, तो ये इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, जो कि सेपरेट क्या करता है, साइटोप्लाज्म को आउट ऑफ द न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर एनवलप। अब जो कि ये न्यूक्लियस है ये सराउंडेड होता है न्यूक्लियस के, ठीक है। द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर जो है एनवलप, ठीक है, वो कंटेंट क्या था, मेनी पोर्स होते हैं उसको, जो कि फ्लूइड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो होते हैं, ये वो आरएनए या प्रोटीन वगैरह या हार्मोन्स, ये मूव करता है डायरेक्शन थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। और एक्सचेंज क्या कहता है, बिटवीन न्यूक्लियर प्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, जो अपीयर्स होते टू बी द रेगुलेटेड। सो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड फर्स्ट लेक्चर। सो मुझे पता है अच्छा नहीं होगा, पर मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छा लगे, आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।